नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मैं अमित कुमार अपने YouTube चैनल पर एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। तो सभी स्टूडेंट बताइए कैसे आप लोगों की तैयारी कैसी चली है डियर स्टूडेंट। क्या करिए, देखिए आज जो आपकी रीजनिंग के क्लास है दोस्तों, ये आपकी सिमिलरिटी एंड यानी कि डिफरेंसी यानी कि समांतर और अंतर यानी कि आप देखोगे समांतर और अंतर देखोगे दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमेशा आपके क्वेश्चन में 2 या 3% हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। तो क्या करिए, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, सभी क्वेश्चनों को नोट करना है। और ये क्वेश्चन जितने भी दोस्तों हम क्वेश्चन करा रहे हैं सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी आपकी परीक्षा में हमेशा सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन दोस्तों। आप क्या करिए, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए और डेली मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी दोस्तों ओपन कर चैनल से जुड़ जाइए। जितनी भी यहाँ पर क्लास चल रही है सारी आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन सारे नोट करेंगे और इसमें इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन हमने लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और इसी की पीडीएफ दोस्तों हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए एग्जाम ओनली एके सर्च करके। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, ये आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबी2 के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही है आपकी। मैथ की भी एकदम चैप्टर वाइज चल रही है दोस्तों और रीजनिंग की भी आपकी चैप्टर वाइज चल रही है। जो आपके सिलेबस में है दोस्तों उसी से हम क्वेश्चन करा रहे हैं और सारे एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं दिए गए विकल्पिक में से विषम शब्द को चुनना है दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया। क्या कह रहे हैं दोस्तों, विषम शब्द पूछ रहे हैं, इनमें से आपको बताना है कि विषम शब्द कौन सा होगा। पहला क्या है दोस्तों, लहसुन, और दूसरा है आपका मिर्च, अदरक और आलू। तो किस आधार पे इसका आंसर देना है आपको, देखिए दोस्तों हम आपको बता रहे हैं डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन को देखिए, जो दोस्तों लहसुन है और मिर्च है, अदरक है और आलू है। देखिए दोस्तों विषम विषम शब्द आपको बताना है तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है क्वेश्चन, समझना है पहले। देखिए जो दोस्तों ये आपका डियर स्टूडेंट लहसुन होता है, ये कहां पर होता है दोस्तों, ये जमीन में होता है। कहां पर होते हैं, जमीन में। कहां पर होता है दोस्तों, ये जमीन में होता है। कहां पर होते हैं, जमीन में। कहां पर होता है दोस्तों, ये भी जमीन में होता है। और अदरक भी दोस्तों क्या होता है आपका, ये भी जमीन में होता है। आलू भी दोस्तों क्या होता है, ये भी दोस्तों आपका जमीन में होता है। और जो मिर्च होती है, ये जो मिर्च होती है दोस्तों, ये कहां पर लगती है, ऊपर लगती है। कहां पर लगती है, पेड़ के ऊपर, यानी कि पेड़ के ऊपर लगती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों कभी भी एग्जाम में आए तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छी तरह से समझिए और उन पे चर्चा करिए, शब्द कौन किससे रिलेटेड है। देखिए तीन दोस्तों इस जमीन में होते हैं और एक ये मिर्च है, ये दोस्तों कहां लगती है, ऊपर लगती है, यानी कि पेड़ पौधे पे ऊपर लगती है। तो ये पेड़ पे लगती है दोस्तों, कहां पर लगती है, ऊपर लगती है। तो विषम शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मिर्च हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डियर स्टूडेंट पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले समझिए। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, विषम शब्द चुनना है आपको। विषम शब्द आपको बताना है। पहला शब्द है दोस्तों मार्च, दूसरा है अप्रैल और तीसरा है जून और चौथा है आपका सितंबर। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि विषम शब्द कौन सा होगा। देखिए दोस्तों आपके मंथ भी याद होने चाहिए। देखिए मैं आपको समझाता हूं, तरीका समझिए दोस्तों। जो आपका ऊपर होता है दोस्तों, जो ऊपर होता है वो तो 31 का होता है और जो नीचे होता है वो 30 का होता है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब हटके चले गए, जुलाई, अगस्त, अगस्त भी दोस्तों 31 का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दोस्तों जो ऊपर होता है वो होता है 31 का महीना और जो नीचे गड्ढे में होता है ये वाला, ये नीचे होता है, ये 30 का महीना होता है। ये चीज आप इस आधार पे इसका आप आंसर देंगे। देखिए क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। जो मार्च का महीना होता है और अप्रैल, जून, सितंबर। देखिए जो मार्च का महीना होता है दोस्तों, ये कितने दिन का होता है, ये 31 दिन का होता है। कितने दिन का, 31 दिन का होता है। और जो अप्रैल होता है दोस्तों बताइए, अप्रैल कितने दिन का होता है, ये 30 दिन का होता है अप्रैल। और जून भी दोस्तों कितने दिन का होता है, ये भी 30 दिन का होता है। और सितंबर,
सितंबर भी आपका कितने दिन का होते हैं, 30 दिन का होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मार्च हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका विषम शब्द है। क्योंकि हर महीने अप्रैल भी 30 का होते हैं, जून भी 30 का होते हैं, सितंबर भी दोस्तों आपका 30 का होता है। देखिए मैं लिख रहा हूं, समझिए पहले, देखिए लिख रहा हूं, देखिए आपका जनवरी, देखिए जनवरी दोस्तों आपका कितने का होता है, 31 का, और फरवरी कितने का होते हैं आपका 28 या 29 का होते हैं, और आपका मार्च दोस्तों, मार्च आपका देखिए मार्च कितने का होता है, 31 का होता है। मार्च के बाद आता है आपका अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का होते हैं दोस्तों बताइए, अप्रैल होते हैं 30 दिन का। अप्रैल के बाद आता है आपका मई, मई कितने दिन का होते हैं, 31 दिन का होते हैं मई। उसके बाद आता है आपका जून, जून कितने दिन का होते हैं 30, और जुलाई आता है, इसके बाद आपका आती है जुलाई, और जुलाई कितने दिन की होती है, 31 दिन की। जुलाई के बाद आता है आपका अगस्त, अगस्त कितने का होता है, ये भी आपका कितने का होता है दोस्तों, 31 का होता है अगस्त। उसके बाद आता है आपका सितंबर, सितंबर कितने दिन का होता है, ये भी 30 दिन का होता है। सितंबर के बाद आता है आपका अक्टूबर, अक्टूबर कितने दिन का होता है, ये भी 31 दिन का होता है। अक्टूबर के बाद आपका आता है दोस्तों, अक्टूबर के बाद आता है आपका नवंबर, नवंबर कितने महीना का दिन होता है, 30 का। नवंबर के बाद आता है आपका दिसंबर, दिसंबर कितने दिन का होता है दोस्तों बताइए, दिसंबर आपका होता है 31 दिन का। तो इसके आधार पे आपको इसका आंसर देना था। अब देखिए आपको, देखो अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का है दोस्तों बताइए, अप्रैल 30 का है। उसके बाद आता है आपका जून, देखिए जून कहां पर दिया है, ये भी 30 का है। जून के बाद आता है सितंबर, और सितंबर देखिए ये भी 30 का है। और मार्च देखिए आपका 31 का है। तो विषम शब्द कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, मार्च हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबी2 आपका सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी ओपन कर दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए। जितनी भी आपकी इंपोर्टेंट क्लास चल रही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या, विषम संख्या को चुनना है। विषम संख्या बतानी है दोस्तों 1, 16, 81 और 243। इनमें से विषम संख्या आपको बतानी है कि कौन सी विषम संख्या है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए तरीका हम समझा रहे, देखिए संख्याओं को दोस्तों ध्यान से देखिए, संख्या किस तरह से चल रही है। देखिए हम समझा रहे दोस्तों, जो 1 है ये किसका स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, यानी कि 1 गुना 1 कितना होगा, 1 ही होगा। ये किसका स्क्वायर है, 4 गुने 4, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 होते हैं। देखिए 16 दिया हुआ है। ये 81 कितना है दोस्तों, ये 9 का स्क्वायर है, यानी कि 9, 9 गुने 9 99 81। देखिए 81 दिया हुआ है, आपको पता लग रहा है दोस्तों। देखिए 81 आपका दिया हुआ है। इसी तरह से अगला भी देखेंगे 243, 243 किसका, देखिए जो ये 7 है दोस्तों, ये इसका क्यूब है, यानी कि 7 गुने 7, 7 गुने 7, 7 7 49 49 7 कितना होता है दोस्तों बताइए, 343 है डियर स्टूडेंट। ये गलत से लिखा गया है यहाँ पर, 343 होते हैं। अब देखिए अब पूछा क्या इसने, विषम संख्या पूछा दोस्तों। देखिए इन सभी का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। देखिए इन सभी का स्क्वायर हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है दोस्तों बताइए, इसका क्यूब हो रहा है। तो आपकी जो विषम संख्या होगी वही आपकी 343 ही आपकी विषम संख्या हो जाएगी, क्योंकि सभी का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। और इसका क्या हो रहा है बताइए, इसका हो रहा है आपका क्यूब हो रहा है। क्यूब, क्यूब का मतलब होता है यानी कि 7 गुने 7, और सबकी 2 बार गुना हो रही है, इसकी 3 बार गुना हो रही है, इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं दोस्तों, आज की क्लास को लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी जो पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो एग्जाम ओनली एक सर्च करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता दूं ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। और आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे डियर स्टूडेंट। कमजोर छात्र होंगे जब भी आप लोगों की समझ में आ गया। अगर कमजोर छात्र है आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए, क्वेश्चन समझिए, देखिए, क्योंकि आपको पता है
कि एग्जाम ओनली ए के चैनल पर बिल्कुल एकदम बेसिक से और जीरो लेवल से अच्छी तरह से क्लासेस चलती है। आप क्या करिए, सभी क्लासों को ज्वाइन करिए, अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और कमजोर छात्र स्पेशल में हमारे चैनल से जुड़िए। देखिए जितने भी कमजोर छात्र हैं, आपकी मैथ और रीजनिंग कराने की जिम्मेदारी हमारी है। हम आप लोगों की स्ट्रॉन्ग कराएंगे। आपको क्या करना है, बस मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, विषम संख्या। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि विषम संख्या चुनिए। विकल्प को दिए हुए हैं, इनमें से आपको विषम संख्या बताना है और किस आधार पे आपको आंसर देखना है। 64 दिया हुआ है, 900, 343 और 10, 1000 दिया हुआ है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए, संख्या को ध्यान से देखिए, अक्षरों को ध्यान से देखिए किस तरह से चल रहा है। देखिए दोस्तों, जो आपका ये 64 है, ये किसका स्क्वायर है बताइए, ये आपका 8 का स्क्वायर है। किसका, 8 का। 8 और 64 होते हैं 9 दोस्तों। देखिए 900, अब इसी को छोड़ दीजिए, ये किसका स्क्वायर है बताइए, ये 3 का क्यूब है। सॉरी, ये आपका दोस्तों ये 4 का क्यूब है। देखिए ये 4 का क्यूब है, 4 16 16 चौका 64 होते हैं। और ये किसका क्यूब है दोस्तों बताइए, ये किसका क्यूब है बताइए डियर स्टूडेंट, किसका क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। और ये किसका क्यूब है दोस्तों बताइए, ये 10 का क्यूब होता है। अब देखिए 10 गुने 10 गुने 10। अब देखिए एक एक क्या हो जाएगा, 1 और 3 जीरो लगा लीजिए, 3 जीरो। देखिए ये 10 का क्या है दोस्तों, क्यूब है। और पूछा क्या इसने, विषम संख्या पूछा, तो विषम संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 9। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है ना क्यूब है। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए, वर्गमूल या घनमूल से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आप लोगों के वर्गमूल और घनमूल नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आप वहां पर मुझे कोई भी मैसेज आप पूछ सकते हो। एग्जाम ओनली एक सर्च करके आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से अक्षर युग्म चुनिए। तो अक्षर युग्म चुनना है दोस्तों, दिया हुआ है ए सी ई जी और बी डी ई एफ जी। आपको लिखा है एस ए यू डब्ल्यू वाई आर टी वी एक्स। इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द इनमें से अलग है, कौन सा शब्द इनमें से अलग है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो शॉर्ट ट्रिक समझिए, बिल्कुल बेसिक तरीका, कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए ए के बाद सी लिखा हुआ है, फिर ई फिर जी, आपको कुछ नहीं करना। ए के बाद क्या आता है दोस्तों, बी, और बी के बाद सी लिख दिया। सी के बाद क्या आता है दोस्तों, डी, और डी के बाद ई लिख दिया। ई के बाद क्या हो गया दोस्तों, एफ, और एफ के बाद जी हो रहा है। देखिए कितने का कैप हो रहा है दोस्तों, 3 का। अब इसी तरह से आगे भी, डी के बाद आ गया आपका सी, सी के बाद आपका डी, डी के बाद आपका ई, ई के बाद एफ हो जाएगा। एफ के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए एफ, एफ के बाद क्या हो रहा है, जी हो रहा है। क्या हो रहा है, जी। इसमें कितने अक्षरों का कैप हो रहा है, 2 का। अब बताना क्या है, अक्षर युग्म बताने, अक्षर युग्म कौन सा होगा। देखिए एस के बाद देखिए एस, उसके बाद टी, टी के बाद दोस्तों यू हो गया। देखिए यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद दोस्तों एक्स हो जाएगा, उसके बाद वाई। इसी तरह से इसको भी आर के बाद क्या होगा, एस, और एस के बाद टी, टी के बाद यू, फिर वी, वी के बाद दोस्तों वी के बाद हो जाएगा आपका डब्ल्यू, और फिर हो जाएगा एक्स। देखिए इन सभी में 3-3 अक्षरों का कैप है, मगर इसमें दोस्तों 2 का कैप है, सी और ई का। तो पूछा क्या, अक्षर युग्म पूछा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सही हो जाएगा, यानी कि बी और डी और एफ आपका और जी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें 2 अक्षरों का कैप है और इसमें 3-3, देखिए 3-3 का अक्षरों का कैप है, और इसमें भी 3-3 का और इसमें भी 3-3 का। अगर ना होता तो फिर तो रिकॉर्डिंग हो तो क्वेश्चन फिर क्या होता दोस्तों, दूसरा आंसर देते, मगर इसमें 2 का कैप है। बी के बाद क्या हो रहा है दोस्तों बताइए, बी सी हो रहा है, सी छूट गया, डी हो रहा है, डी के बाद एफ हो रहा है, यानी कि डी ई, फिर उसके बाद एफ, और एफ के बाद जी हो रहा है, यानी कि 2 अक्षरों का कैप। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए और सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको, अच्छी लग रही है? अभी तक आप नए स्टूडेंट है चैनल पे तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी ओपन कर दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए। जितने भी यहाँ पर आपको क्लासेस चल रही है सारी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये भी छठा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6।
कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है दोस्तों। इनमें से बताना है कि विषम शब्द कौन सा होगा, ये चीज आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन से क्या करिए दोस्तों, क्वेश्चन को क्या करना है, सोचना है किस आधार पे इसका आंसर दिया जाए। अगर ये चीज सीख गए तो आपका आंसर सेकंडों में दोगे। देखिए दोस्तों जो ईयर मैंने क्या होता है दोस्तों, कान होता है। ये किसका पार्ट है दोस्तों, ये शरीर का पार्ट है। किसका पार्ट है, शरीर का। जो ईयर है, ईयर मैंने कान होता है दोस्तों। देखिए देखिए ईयर, ईयर यानी कि आईज, आईज मैंने क्या होता है दोस्तों, ये आंख होते हैं। और ईयर मैंने क्या होता है दोस्तों, कान होता है, कान। और हार्ट मैंने क्या होता है दोस्तों, दिल होता है। और लेग मैंने क्या होता है दोस्तों, टांग होता है। देखिए टांग, ये दोस्तों ये जो हिस्से हैं ये बाहर के हिस्से, ये भी बाहर का हिस्सा, ये भी बाहर का हिस्सा, और ये भी आपका बाहर का हिस्सा है। और जो हार्ट है दोस्तों, दिल होता है, ये अंदर होता है, शरीर के अंदर। कहां होते हैं, शरीर के अंदर होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्योंकि हार्ट हमेशा शरीर के अंदर होते हैं। और बाकी सब जो आपकी ये है ईयर, ये आई आंख भी बाहर होती है आपकी। ईयर, ईयर मैंने कान होता है, ये भी आपका बाहर होता है। और जो आपकी लैंग यानी कि टांग होती है, ये भी आपकी बाहर होती है। मगर जो हार्ट होता है दोस्तों, ये शरीर के अंदर होते हैं, यानी कि दिल होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था दोस्तों। क्या करिए, मन लगा के अच्छी तरह से पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा जितना भी आपको समय मिलना सारा आप अपनी पढ़ाई को दीजिए। देखिए जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए। और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए एग्जाम ओनली के सर्च करके। और एक बार आज की क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करिए। आप लोगों का प्यार की जरूरत है दोस्तों इस चैनल को। तो आगे भी हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। तो क्या करिए, आप रेलवे ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी सीबीई 2 के लिए दोस्तों स्पेशल क्लासेस चल रही है। आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए डियर। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बता दूं आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन देखिए, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो देखिए जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास में शामिल किया है। क्या करिए, आप अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और जितना समय मिल रहा है आपको सारा समय आप अपनी पढ़ाई को दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। कभी भी मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करिए, आप क्या करिए, क्वेश्चन को पढ़ने का समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर ये चीज सीख गए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाते हैं करना। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है दोस्तों। विषम शब्द कौन कौन से, रेखा गणित, बीज गणित और त्रिकोणमिति और आपका गणित। इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही होगा। देखिए इनमें से कौन सा सही दोस्तों, हम पानी पी लीजिए अभी तक, जब तक आप आंसर दीजिए इसका। जब तक आप इसका आंसर दीजिए, क्या है आंसर बताइए, कमेंट में लिख के बताइए। देखिए समझा रहे हैं क्वेश्चन को, समझिए। क्वेश्चन कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द दोस्तों चुनना है। देखिए जो रेखा गणित होता है और बीज गणित होता है और त्रिकोणमिति होता है और गणित होता है। देखिए दोस्तों जो रेखा गणित होता है इसमें रेखा चीजें खींचे जाती है, रेखा। और बीज गणित और त्रिकोणमिति ये किसके पार्ट होते हैं दोस्तों, ये गणित के ही पार्ट होते हैं। तो इनमें से पूछा विषम शब्द, तो विषम शब्द कौन सा होगा दोस्तों बताइए, गणित हो जाएगा आपका विषम शब्द। कौन सा हो जाएगा, गणित हो जाएगा। क्योंकि ये जो तीनों पार्ट है, बीज गणित भी, रेखा गणित भी और त्रिकोणमिति, ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, गणित के अंतर्गत आते हैं। इसलिए जो विषम शब्द होगा और ये आपका गणित हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। मैं आपको पहले ही समझा रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। तो विषम शब्द इनमें से बताने हैं, कौन कौन से शब्द दिए हुए दोस्तों, तांबा, पीतल, टीन और जस्ता, इनमें से आपको बताना है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं दोस्तों ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, रेलवे ग्रुप डी के और एनटीपीसी के सिलेबस में दिए हुए, उसी से हम क्वेश्चन करा रहे हैं। आप क्या करिए, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए। चलिए क्वेश्चन समझाते हैं। ये देखिए दोस्तों,
तांबा और पीतल और आपका टीन और आपका जस्ता। आंसर दीजिए दोस्तों, इसका क्या है आंसर बताइए, आंसर दीजिए, बताइए आंसर क्या है इसका। देखिए समझा रहे दोस्तों, जो ये तांबा होती है ये क्या होती है, ये शुद्ध धातु होती है। क्या होती है, शुद्ध धातु, शुद्ध धातु होती है। क्या होती है, धातु होती है। ये भी दोस्तों शुद्ध धातु होती है। पीतल, पीतल शुद्ध धातु नहीं होती है। किस आधार पे दे रहे हैं आप, शुद्ध धातु। और ये भी आपकी क्या होती है, शुद्ध धातु होती है दोस्तों। क्या होती है, शुद्ध धातु, ये भी शुद्ध धातु होती है। और जस्ता भी आपका क्या होता है, शुद्ध धातु होती है। ये भी क्या होती है, शुद्ध धातु। अब इनमें से पूछा इसने विषम शब्द, विषम शब्द क्या होते हैं दोस्तों, पीतल होते हैं, यानी कि मिश्रण होते हैं। इसमें इसमें क्या होते हैं, इसमें मिश्रण होते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पीतल हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे में। आप क्या करिए, अच्छी तरह से मन लगा के पढ़िए, जी लगा के पढ़िए। जितना भी समय आपको मिल रहा है सारा आप अपनी पढ़ाई को दीजिए। देखिए जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं सारे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आप रेलवे ग्रुप डी का दे लीजिए और रेलवे एनटीपीसी का दे लीजिए दोस्तों। कोई भी है, आप रेलवे का एग्जाम देंगे तो सारे क्वेश्चन आपके रेलवे पूछते हैं, यानी कि रेलवे कंडक्ट हमेशा पूछता है। और दोस्तों अभी तक आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को क्या करिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। और जो इसकी पीडीएफ है दोस्तों हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके, और उस पर हमें आप फॉलो कर लीजिए। और इंस्टाग्राम को भी अभी तक आपने फॉलो नहीं किया दोस्तों, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए एग्जाम ओनली के सर्च करके, जिससे कि आपको जितनी भी क्लासेज आपको यहाँ पर हो रही है एग्जाम ओनली के चैनल पर, देखिए जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं और जितने भी क्लासेज आपकी हो रही है एग्जाम ओनली के चैनल पर, हम क्वेश्चन वे कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए ये आज आपकी क्लास यहाँ पर ही खत्म होती है दोस्तों। इसमें 8 क्वेश्चन है, इसमें इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इससे अलावा कुछ नहीं पूछेगा। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कर दीजिए। और आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगी है, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या किसी में भी आपको टॉपिक में दिक्कत आ रही है, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं दोस्तों। चलते हैं, देखिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।